श्री गणेशाय नमः। शां सदाशिवाय नमः। ओम शं शनेश्वराय नमः। प्रिय भक्तों नमस्कार। आज शनिवार के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान शंकर जी का पूजन किसी भी दिन हो, सोमवार हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, किसी भी वार को हम उनका पूजन कर सकते हैं। पूजन में भगवान महादेव आशुतोष हैं, बहुत ही शांति प्रिय हैं और वैसे ही रौद्र रूप भी है उनका। तो पुष्प के मनाने वाले हैं, जो भी हृदय से उनकी भक्ति करता है, उनका पूजन करता है, उसको अवश्य दर्शन देते हैं और उनके दोषों का निवारण करते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों से, प्रिय मित्रों से अनुरोध है कि भगवान शंकर जी का मंत्रोच्चारण, नाम मंत्रोच्चारण और पूजन अवश्य करें। भगवान को बिलव पत्र जो है अत्यंत प्रिय है। उनके शिवलिंग के ऊपर बिलव पत्र चढ़ाकर उनका पूजन अवश्य करें। दूध, दही, घृत, शर्करा और शहद, मधु, इन चीजों से भगवान शंकर जी का पूजन, अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और विशेष कामना के लिए, सर्व कामना के लिए जल का अभिषेक होता है। बाकी कामनाओं के लिए दूध, अलग अलग पृथक पृथक स्नान, दूध से भी स्नान कर सकते हैं। भगवान का घृत से भी कर सकते हैं, सरसों के तेल से कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के हमारे जो कष्ट होते हैं उनसे भगवान शंकर जी का हम पूजन कर सकते हैं। गणेश अंबिका पूजन के अनंतर हमको भगवान शंकर के विशिष्ट अनुग्रह की प्राप्ति के लिए उनके पूजन से पूर्व उनके परिकर जो हैं, परिषद, जिन एवं पार्षदों का जो उनके गण हैं, उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। संक्षेप में उनकी पूजा और प्रार्थना के मंत्र यहाँ पर मैं आपको कहने जा रहा हूँ। जो भी त्रुटि हो क्षमा प्रार्थी हूँ। जल, गंधाक्षत, पुष्प तथा बिल्व पत्र आदि से जो मैं निम्न मंत्र बोलने जा रहा हूँ, ये उनसे नंदिकेश्वर आदि गणों का पूजन अवश्य करना चाहिए। कहा गया सर्वोपचारार्थे जल, गंधाक्षत, पुष्प, बिल्व पत्राणि समर्पयामि। नंदिकेश्वर जी का पूजन है। ओम मायं गो प्रसन्निक्रमीदशद्धनमाधरम्बुरः पितरं च प्रियन्दस्वः। ओम नंदिकेश्वराय नमः। ओम प्रेतुवाजी कनिकृतन्नानदभद्रासवः पत्वा भरन्नग्निं पुरिष्यम्मा पाद्यायुषः पुरा वृषाग्निं वृषणं भरन्नपां गर्भगं समुद्रयम् आज्ञापयाहि भीतये। नंदिकेश्वराय नमः। गंधक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि, बिल्वपत्रं समर्पयामि। उसके पश्चात वीरभद्र का पूजन करना चाहिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टवागुंसस्तनो बृहत्सैरमहिदेव हितं यदायुः। इससे गंधाक्षर पुष्प चढ़ा करके, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए वीरभद्र जी को। ओम भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः शुभग भद्रो अदवरः भद्रा उद प्रशस्तयः। ओम वीरभद्राय नमः। प्रार्थना समर्पयामि। फिर भगवान कार्तिकेय जी का पूजन गंधाक्षत से।
ॐ यदकन्दः प्रथमं जायमानः उद्यत समुद्रादुदवा पुरिसादशयेनस्य पक्ष हिरण्यस्य बाहु उपसुत्यं महिजातं ते अर्वन्न कार्तिकेय नमः। फिर कार्तिकेय जी से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम जद्रवाणः संपदन्ति कुमारा विशिगायव तन्न इंद्रो बृहस्पतिरतिः सर्वजच्छतु विश्वाहा सर्वजच्छतु। ओम कार्तिकेय नमः प्रार्थनां समर्पयामि। फिर जाकर के कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। ओम कुबेरंग यवमंतो यवम चिद्यता दान्तयनो पूर्वं वियूय इहेषां कृणोहि भोजनानि ये बर्हिषो नमोक्तिं यजन्ते। ओम कुबेराय नमः। कुबेर जी को गंधाक्षत करके फिर उनको प्रणाम कर प्रार्थना करना चाहिए। और इस मंत्र से ओम वयगम सोम प्रदय तव मनस्तनोक विप्रता प्रजावन्तः सचेमहे प्रार्थनां समर्पयामि। प्रार्थना करके कीर्तिमुख का पूजन करना चाहिए। ओम वसवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा अभिभुवे स्वाहा अधिपतये स्वाहा सुखाय स्वाहा सवं सर्वाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिमलुच्चाय स्वाहा दिवापतये पतयते स्वाहा। फिर जाकर के कीर्तिमुख जी को पूजन करने के पश्चात गंधाक्षत करने के पश्चात प्रार्थना करनी चाहिए उनको हाथ जोड़ करके। ओम ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्तनी च मे परुगंघि च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जरा च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। ओम कीर्तिमुखाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि। फिर जलहरी में सर्पों का पूजन करना चाहिए। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। जलहरी में सर्पों का पूजन करने के पश्चात भगवान शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ध्यान है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवदंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगरावीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमर्गणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभये हरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। षोडशोपचार पूजन करना चाहिए उनका। भगवान शंकर जी का ध्यान करने के पश्चात उनका आवाहन करें। आवाहन करने के बाद उनको आसन दें, फिर उनके पैर धुलाएं, अर्घ्य अर्पण करें, आचमन दें, स्नान कराएं उनको दूध से, दही से, घृत से, चीनी से, शहद से, सारी चीज़ों से स्नान करने के पश्चात फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान 16 मंत्रों से भी करवा सकते हैं, पूर्ण रुद्राष्टाध्यायी से भी करवा सकते हैं। जिस प्रकार का समय है और जिस प्रकार की भक्ति है उस प्रकार से भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए। उसके बाद अभिषेक करने के पश्चात उनको आचमन देकर स्नान इत्यादि करवा करके, वस्त्र धारण करवा करके, यज्ञोपवीत धारण करवा करके, वस्त्र चंदन इत्यादि लगाकर तिलक्षत अर्पण करके भगवान को पुष्पमाला अर्पण करना चाहिए। पुष्पमाला अर्पण करने के पश्चात भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए।
बिलव पत्र अर्पण कैसे करें? ओम नमो बिलिमिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च। भगवान को फिर एक एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलवपत्रम शिवार्पणम। ओम नमः शिवाय। त्रिशाखेर्बिलवपत्रेश हैषिद्रे कोमले शुभे शिवपूजां करिष्यामि बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। अखंड बिलवपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। सालग्राम शिलावेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यं बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। दंतकोटि सहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानं बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। लक्ष्म्याः स्तन्नलोत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिलववृक्षं वक्ष्यामि बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। दर्शनं बिलववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारं बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतो शिवरूपाय बिलवपत्रं शिवार्पणम्। बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्त शिवलोकं वाप्नुयात्। भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। बिलवपत्रं समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान जी के लिंग में बिलवपत्र अर्पण करने के पश्चात दूर्वा अंकुर दूर्वा अर्पण कर दें। 3 दूर्वा 9 दूर्वा 11 दूर्वा जितने भी हो अर्पण कर सकते। ओम कांडात पौरांदे परुखः परुखस्परेवानो दूर्वेन प्रदनो सहस्रेण शतेन च दूर्वांकुरान् सुहरितान् नम्रतान् मंगलप्रदान् आनीतां स्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वरो। भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। दूर्वांकुर अर्पण करने के पश्चात सुगंधित द्रव्य अवश्य अर्पण करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवतो शाम्ब सदा शिवाय नमः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य अर्पण करने के पश्चात एकादश रुद्र पूजा करनी चाहिए और एकादश शक्तियों का पूजन भी करना चाहिए। एकादश रुद्र हैं और एकादश शक्तियां हैं उनकी। अब एकादश रुद्रों का और एकादश शक्तियों के नाम मंत्रों से उनके नाम मंत्रों से भगवान श्री सांब सदा शिव पर शिवलिंग पर गंधाक्षत पुष्प तथा बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। ओम अघोराय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम पशुपते नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम सर्वाय नमः।
गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम विरूपाक्षाय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम विश्वरूपिणे नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम कपर्दुने नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम भैरवाय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम शूलपाणये नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम ईशानाय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम महेश्वराय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। अब एकादश शक्ति पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार से ओम उमाये नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम शंकर प्रियाय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम पार्वत्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम गौर्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम काल्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम कालिंदी नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम कोटर्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम विश्वधारण्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम भ्रां नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम ह्रीं नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम गंगादेव्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। इस प्रकार से भगवान एकादश रुद्र और माँ एकादश शक्ति का पूजन करने के पश्चात उनको आभूषण, नाना परिमल द्रव्य, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य का भोग लगाकर करोद्वर्तन स्नान, ऋतुफल, तांबूल पत्र और द्रव्य दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। और लास्ट में भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और स्तुति आत्मा तुम गिरिजा मते सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विदे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो त्वाराधनम् शम्भो त्वाराधनम्। करचरण कृतं वा कायजं ग्रमजं वा सुनयनजं वा मानसं वा परादं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। इस प्रकार से पूजन कर भगवान शंकर जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि समर्पण भाव से भगवान शंकर जी का पूजन अवश्य करें। जय जय हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। शांब सदा शिवाय नमः। ओम शं शनेश्वराय नमः। प्रिय भक्तों नमस्कार। आज शनिवार के दिन
मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान शंकर जी का पूजन किसी भी दिन हो, सोमवार हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, किसी भी वार को हम उनका पूजन कर सकते हैं। पूजन में भगवान महादेव आशुतोष हैं, बहुत ही शांति प्रिय हैं और वैसे ही रौद्र रूप भी है उनका। तो पुष्प के मनाने वाले हैं, जो भी हृदय से उनकी भक्ति करता है, उनका पूजन करता है, उसको अवश्य दर्शन देते हैं और उनके दोषों का निवारण करते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों से, प्रिय मित्रों से अनुरोध है कि भगवान शंकर जी का मंत्रोच्चारण, नाम मंत्रोच्चारण और पूजन अवश्य करें। भगवान को बिलव पत्र जो है अत्यंत प्रिय है। उनके शिवलिंग के ऊपर बिलव पत्र चढ़ाकर उनका पूजन अवश्य करें। दूध, दही, घृत, शर्करा और शहद, मधु, इन चीजों से भगवान शंकर जी का पूजन, अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और विशेष कामना के लिए, सर्व कामना के लिए जल का अभिषेक होता है। बाकी कामनाओं के लिए दूध, अलग अलग पृथक पृथक स्नान, दूध से भी स्नान कर सकते हैं। भगवान का घृत से भी कर सकते हैं, सरसों के तेल से कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के हमारे जो कष्ट होते हैं उनसे भगवान शंकर जी का हम पूजन कर सकते हैं। गणेश अंबिका पूजन के अनंतर हमको भगवान शंकर के विशिष्ट अनुग्रह की प्राप्ति के लिए उनके पूजन से पूर्व उनके परिकर जो है, परिषद, जिन एवं पार्षदों का जो उनके गण हैं, उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। संक्षेप में उनकी पूजा और प्रार्थना के मंत्र यहाँ पर मैं आपको कहने जा रहा हूँ। जो भी त्रुटि हो क्षमा प्रार्थी हूँ। जल, गंधाक्षत, पुष्प तथा बिल्व पत्र आदि से जो मैं निम्न मंत्र बोलने जा रहा हूँ, ये उनसे नंदिकेश्वर आदि गणों का पूजन अवश्य करना चाहिए। कहा गया सर्वोपचारार्थे जल, गंधाक्षत, पुष्प, बिल्व पत्राणि समर्पयामि। नंदिकेश्वर जी का पूजन है। ओम मायं गोहो प्रसन्निक्रमीदशद्धनमादरम्बुरः पितरं च प्रियन्दस्वः। ओम नंदिकेश्वराय नमः। ओम प्रेतुवाजी खनिकृतन्नानदभद्रासवः पत्वा भरन्नग्निं पुरिष्यम्मा पाद्यायुषः पुरा वृषाग्निं वृषणं भरन्नपां गर्भगं समुद्रयम् आज्ञापयाहि भीतये। नंदिकेश्वराय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि, बिल्वपत्रं समर्पयामि। उसके पश्चात वीरभद्र का पूजन करना चाहिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टवागुंसस्तनो बृहस्सैरमहिदेवहितं यदायुः। इससे गंधाक्षत पुष्प चढ़ा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए वीरभद्र जी को। ओम भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः शुभग भद्रो अदवरः भद्रा उद प्रशस्तयः। ओम वीरभद्राय नमः। प्रार्थना समर्पयामि। फिर भगवान कार्तिकेय जी का पूजन गंधाक्षत से। ओम यदकन्दः प्रथमं जायमानः उद्यत समुद्रादुदवा पुरिसादशयेनश्च पक्षा हिरण्यश्च बाहु उपसुत्यं महीजातं ते अर्वन्न। कार्तिकेय नमः।
फिर कार्तिकेय जी से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम जद्रवाणः संपदन्ति कुमारा विशिखा इव तन्न इंद्रो बृहस्पतिरदितिः सर्वं गच्छतु विश्वाहा सर्वं गच्छतु। ओम कार्तिकेय नमः प्रार्थनां समर्पयामि। फिर जाकर के कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। ओम कुबेरंग यवमंतो यवम चिद्यता दान्तयनो पूर्वं वियूय इहेषां कृणोहि भोजनानि ये बर्हिषो नमोक्तिं यजन्ते। ओम कुबेराय नमः। कुबेर जी को गंधाक्षत करके फिर उनको प्रणाम कर प्रार्थना करना चाहिए। और इस मंत्र से ओम वयगम सोमव्रते तव मनस्तनोक विप्रता प्रजावन्तः सचेमहे प्रार्थनां समर्पयामि। प्रार्थना करके कीर्तिमुख का पूजन करना चाहिए। ओम वसवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा अभिभुवे स्वाहा अधिपतये स्वाहा सुखाय स्वाहा सवं सर्वाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिमुलुचाय स्वाहा दिवापतये पतयते स्वाहा। फिर जाकर के कीर्तिमुख जी को पूजन करने के पश्चात गंधाक्षत करने के पश्चात प्रार्थना करनी चाहिए उनको हाथ जोड़ करके। ओम ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्तनी च मे परुगंघि च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जरा च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। ओम कीर्तिमुखाय नमः प्रार्थनां समर्पयामि। फिर जलहरी में सर्पों का पूजन करना चाहिए। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। जलहरी में सर्पों का पूजन करने के पश्चात भगवान शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ध्यान है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवदंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगरावीर्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमर्गणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभये हरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। भगवते श्रीशां सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। षोडशोपचार पूजन करना चाहिए उनका। भगवान शंकर जी का ध्यान करने के पश्चात उनका आवाहन करें। आवाहन करने के बाद उनको आसन दें। फिर उनके पैर धुलाएं, अर्घ्य अर्पण करें, आचमन दें, स्नान कराएं उनको दूध से, दही से, घृत से, चीनी से, शहद से, सारी चीज़ों से स्नान करने के पश्चात फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान 16 मंत्रों से भी करवा सकते हैं, पूर्ण रुद्र अष्टाध्यायी से भी करवा सकते हैं। जिस प्रकार का समय है और जिस प्रकार की भक्ति है उस प्रकार से भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए। उसके बाद अभिषेक करने के पश्चात उनको आचमन देकर स्नान इत्यादि करवा करके, वस्त्र धारण करवा करके, यज्ञोपवीत धारण करवा करके, वस्त्र चंदन इत्यादि लगाकर तिलक्षत अर्पण करके भगवान को पुष्पमाला अर्पण करना चाहिए। पुष्पमाला अर्पण करने के पश्चात भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए।
बिलव पत्र अर्पण कैसे करें? ओम नमो बिलिमिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय सश्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च। भगवान को फिर एक एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलवपत्रम शिवार्पणम। ओम नमः शिवाय। त्रिशाखेर्बिलवपत्रेश हैषिद्रे कोमले शुभे शिवपूजां करिष्यामि बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। अखंड बिलवपत्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। सालग्राम शिलावेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यं बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। दंतकोटि सहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानं बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। लक्ष्म्याः स्तन्नदोत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिलववृक्षं वक्ष्यामि बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। दर्शनं बिलववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारं बिलवपत्रं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतो शिवरूपाय बिलवपत्रं शिवार्पणम्। बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकं वाप्नुयात्। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। बिलवपत्रं समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान जी के लिंग में बिलवपत्र अर्पण करने के पश्चात दूर्वा अंकुर दूर्वा अर्पण कर दें। 3 दूर्वा 9 दूर्वा 11 दूर्वा जितने भी हो अर्पण कर सकते। ओम कांडात कांडात पौरांदे परुखः परुखस्परेवानो दूर्वेन प्रदनो सहस्रेण शतेन च दूर्वांकुरान् सुहरितान् नम्रतान् मंगलप्रदान् आनीतां स्तौ पूजार्थं गृहाण परमेश्वर। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। दूर्वांकुर अर्पण करने के पश्चात सुगंधित द्रव्य अवश्य अर्पण करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवतो शाम्ब सदा शिवाय नमः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य अर्पण करने के पश्चात एकादश रुद्र पूजा करनी चाहिए और एकादश शक्तियों का पूजन भी करना चाहिए। एकादश रुद्र हैं और एकादश शक्तियां हैं उनकी। अब एकादश रुद्रों का और एकादश शक्तियों के नाम मंत्रों से उनके नाम मंत्रों से भगवान श्री सांब सदा शिव पर शिवलिंग पर गंधाक्षत पुष्प तथा बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। ओम अघोराय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम पशुपते नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम सर्वाय नमः।
गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम विरूपाक्षाय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम विश्वरूपिणे नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम कपर्दिने नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम भैरवाय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम शूलपाणये नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम ईशानाय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम महेश्वराय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। अब एकादश शक्ति पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार से ओम उमाये नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम शंकर प्रियाय नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम पार्वत्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम गौर्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम काल्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम कालिंदी नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम कोटर्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम विश्वधारण्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम भ्रां नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम ह्रीं नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। ओम गंगादेव्यै नमः। गंधक्षतपुष्पाणिं बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। इस प्रकार से भगवान एकादश रुद्र और माँ एकादश शक्ति का पूजन करने के पश्चात उनको आभूषण, नाना परिमल द्रव्य, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य का भोग लगाकर करोद्वर्तन स्थान, ऋतुफल, तांबूल पत्र और द्रव्य दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। और लास्ट में भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और स्तुति आत्मा तुम गिरिजा मते सहचरा प्राण शरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विदे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो त्वाराधनं शम्भो त्वाराधनं। करचरणकृतं वा कायजं ग्रमजं वा सुनयनजं वा मानसं वा परादं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। इस प्रकार से पूजन कर भगवान शंकर जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि समर्पण भाव से भगवान शंकर जी का पूजन अवश्य करें। जय जय हर हर महादेव।